नंबर एनालॉजी क्वेश्चन में पहला प्रश्न है 5। तो 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7। 5 और 7 को जोड़ देंगे तो 12 आएगा, ठीक है। जो 5 का संबंध 12 से है वही 11 का बताना है। इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। 11 एक प्राइम नंबर है। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर आता है। ये सबको जोड़ देंगे दोनों को तो 24 आएगा, ठीक है। अब ये जो 24 है ये क्या है? आंसर ऑप्शन बी। नंबर एनालॉजी का दूसरा प्रश्न है 8, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। अब 6 में गुणा 4 करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। जो 8 का संबंध 24 से है वही 19 का बताना है। 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 आएगा। इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। 3 गुणा 6 गुणा 1 तो 6 3 जा 18, ठीक है। तो अब ये जो 18 है ये क्या है? आंसर ऑप्शन डी। नंबर एनालॉजी का चौथा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो 6 में गुणा 8 करेंगे, ठीक है। 6 में गुणा 8 किए तो कितना आया? 48, ठीक है। अब 48 को जो बीच में दिया है संख्या 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड किए तो 24 बार में कट जाएगा, ठीक है। जो 628 का संबंध 24 से है वही हमको 933 का बताना है किससे होगा। तो इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। 9 में गुणा 3 करेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। अब बीच वाली संख्या जो 3 है इससे डिवाइड कर देंगे तो 3 9 जा 27, 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो 9 है ये क्या है? आंसर ऑप्शन सी। नंबर एनालॉजी का अगला प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 7 में गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा? 42। अब इसमें प्लस 11 करेंगे, ठीक है। 42 में प्लस 11 किए तो कितना आया? 53। जो 7 का संबंध 53 से है वही हमको 10 का भी बताना है। तो 10 का गुणा 6 से करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे तो 60 आएगा। प्लस 11 करेंगे तो 71 आएगा, ठीक है। अब ये जो 71 है ये क्या है? आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एनालॉजी का। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 68, इसमें क्या करेंगे कि 6 प्लस 8 करेंगे, ठीक है। 6 प्लस 8 किए तो 14 आएगा। अब ये 14 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 49, ठीक है। जो 68 का संबंध 49 से है वही हमको 73 का भी बताना है। तो इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। 7 में प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। अब ये जो 25 है ये क्या है? आंसर ऑप्शन सी। नंबर एनालॉजी का अगला प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको कैसे करेंगे? 1 में गुणा 8 करेंगे तो 8 आएगा। अब -7 कर देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। जो 18 का संबंध 1 से है ऐसे ही हमको 53 का भी बताना है। तो 5 में गुणा 3 करेंगे तो 15 आएगा। -7 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। अब ये जो 8 है ये क्या है? आंसर। वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है कारखाना, ठीक है। कारखाना का जो संबंध उत्पादन से है वही विद्यालय का बताना है किससे होगा, ठीक है। शिक्षक से, विद्यार्थी से, अनुशासन से या शिक्षा से, ठीक है। तो कारखाना में क्या होता है? कारखाना में उत्पादन होता है, जैसे कपड़ा का उत्पादन, धातु के बर्तन का उत्पादन, ठीक है, खाद्य उत्पादन आदि। ऐसे हमको विद्यालय का भी बताना है कि विद्यालय में क्या मिलती है। विद्यालय में शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, ऑप्शन डी। वर्ड एनालॉजी का अगला क्वेश्चन है कंपोजर का जो संबंध म्यूजिक से है ऐसे ही संबंध हमको बताना है कि किससे होगा। ऑर्थर का बुक से,
एक्टर का डायरेक्टर से, टीम का मैनेजर से, या प्रोस का नॉवेलिस्ट से। तो ऐसे ही संबंध हमको निकालना है कि कंपोजर म्यूजिक, जो कंपोजर होते हैं वो म्यूजिक कंपोज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही संबंध हमको बताना है कि किससे हो, क्योंकि जो लेखक होते हैं वो बुक लिखते हैं, वो किताब लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वर्ड एनालॉजी का अगला क्वेश्चन है गत कल का जो संबंध आगामी कल से है, ठीक है। ऐसे ही संबंध हमको मार्च का भी बताना है, किससे होगा, अप्रैल, जून, जनवरी या मई। तो गत कल क्या होता है, गत कल के 2 दिनों के बाद कौन सा कल आता है, आगामी कल। तो ऐसे ही मार्च महीने के 2 महीने बाद कौन सा महीना आएगा, मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मई, ऑप्शन डी। वर्ड एनालॉजी का अगला क्वेश्चन है दिशाखन, ठीक है। दिशाखन का जो संबंध विभाजन से है, ऐसे ही संबंध हमको विरक्ति का भी बताना है, ईर्ष्या, प्रेम, अरुचि या अशिष्ट, किससे होगा। तो दिशाखन और विभाजन ये क्या है, समान अर्थ वाले शब्द है, ठीक है। दिशाखन और विभाजन समान अर्थ वाले शब्द हैं। उसी प्रकार विरक्ति और अरुचि, ठीक है। उसी प्रकार विरक्ति और अरुचि भी क्या है, समान अर्थ वाले शब्द हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुचि, ठीक है, ऑप्शन सी। वर्ड एनालॉजी का अगला क्वेश्चन है टंकक का जो संबंध टाइपराइटर से है, ऐसे ही संबंध हमको लेखक का भी बताना है, कथा रूप, पेपर, लेखनी या पुस्तक। तो टंकक जो है वो टाइपराइटर का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार लेखक जो है वो किसका प्रयोग करते हैं, लेखक लेखनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वर्ड एनालॉजी का अगला क्वेश्चन है रंग, ठीक है। रंग का जो संबंध चित्रकार से है, ऐसे ही संबंध हमको काष्ठ का भी बताना है, वन, फर्नीचर, बढ़ई या आग। तो रंग का प्रयोग चित्रकार द्वारा होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार काष्ठ का प्रयोग किसके द्वारा होता है, बढ़ई द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ई, ऑप्शन सी। वर्ड एनालॉजी का अगला क्वेश्चन है बाढ़ का जो संबंध पानी से है, ठीक है। बाढ़ का जो संबंध पानी से है, ऐसे ही संबंध हमको तूफान का भी बताना है, किससे होगा, गति, प्रकाश, हवा, मिट्टी, ठीक है। तो बाढ़ का कारण ही क्या होता है, अत्यधिक पानी होना, ठीक है। उसी प्रकार तूफान का कारण क्या है, अत्यधिक हवा का होना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। के कितने नंबर पे आता है, 11, ठीक है। और डी कितने नंबर पे आता है, 4। तो के 11 और डी 4 का जो संबंध है, ठीक है, ऐसे ही संबंध हमको बताना है। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23। तो ऐसे ही संबंध बताना है कि एस कितने नंबर पे आएगा, 19, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 19, ऑप्शन बी। लेटर एनालॉजी का अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि अपोजिट बताना है, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट ए, ठीक है। उसी प्रकार एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी, और के का अपोजिट क्या होगा, पी। उसी प्रकार एम का भी बताना है, एम का अपोजिट एन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पी एन, ऑप्शन बी। लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ई कितने नंबर पे आता है, 5 + 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जो 36 आए। तो 6 का स्क्वायर किए 36 आया, ठीक है। जो ई का संबंध 36 से है, ऐसे ही संबंध हमको आई का भी बताना है। तो आई कितने नंबर पे आता है, 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 10 का स्क्वायर करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। अब ये जो 100 है, ये क्या है, आंसर, ऑप्शन बी।
लेटर एनालॉजी का अगला प्रश्न है एन का जो संबंध 343 से है वही टी का बताना है किससे होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा से। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो एन कितने नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है। ठीक है, अब ये 14 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब 7 का हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 343। ठीक है, अब ये जो एन का जो संबंध 343 से है वही टी का बताना है। टी कितने नंबर पे आता है, 20, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, वही प्रोसेस करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1000। ठीक है, अब ये जो 1000 है ये क्या है, आंसर ऑप्शन डी। लेटर एनालॉजी का अगला प्रश्न है एच ए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एच जो है, ठीक है, एच कितने नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, 8। ठीक है, और ए कितने नंबर पे आता है, गुणा करेंगे 1 नंबर पे आता है, तो 8 में गुणा 1 किए तो 8 आएगा। अब 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, जो एच ए का संबंध 4 से है वही के बी का बताना है। ठीक है, के बी, तो के कितने नंबर पे आता है, 11, बी 2 नंबर पे आता है, 11 में गुणा 2 कर देंगे तो 22 आएगा। अब फिर इसको वही प्रोसेस करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये जो 11 है ये क्या है, आंसर ऑप्शन बी। लेटर एनालॉजी का अगला प्रश्न है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रीजन। ठीक है, इसमें क्या है, रीजन को क्या लिखा गया है, एस एफ बी टी पी ओ लिखा गया है। ठीक है, कैसे लिखा गया है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें हर चीज़ में +1 किया गया है। देखेंगे कैसे 1 किया गया है। ठीक है, तो आर के बाद क्या आता है, आर के बाद एस आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ, ए के बाद क्या आता है, बी। ठीक है, एस के बाद क्या आता है, टी, ओ के बाद क्या आता है, पी, एन के बाद ओ, यानी कि इसमें सब में +1 किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही संबंध हमको थिंक का भी बताना है। ठीक है, तो इसमें भी हम सब में +1 करेंगे। सबसे पहले तो थिंक लिखेंगे। ठीक है, THINK। ठीक है, अब टी में +1 किए तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है। ठीक है, एच के बाद क्या आता है, आई आता है, आई के बाद जे आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, +1 करेंगे। ठीक है, के बाद क्या आता है, एल आता है, तो क्या निकल के आया, UIJOL। ठीक है, तो सब में +1 किए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।